अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो कि एक 5 वर्ष के बालक की है और जिसकी आयु भगवान शंकर ने 5 वर्ष ही प्रदान की थी और वह बालक अनंत काल तक जीवित रहने का वरदान कैसे प्राप्त किया है। काशी की बात है। काशी के एक ब्राह्मण थे, उनका कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण दंपत्ति ने बहुत तपस्या किया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, प्रकट होकर के वरदान मांगने को बोले क्या चाहते हो। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु कोई पुत्र नहीं है, सो पुत्र मिल जाए तो बहुत ही सुंदर होगा। शंकर जी ने कहा, सुनो, पुत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक सुपुत्र और दूसरा कुपुत्र। सुपुत्र अगर चाहिए तो वो परिवार में मंगल ही मंगल करेगा, कुपुत्र अगर चाहिए तो दुख ही दुख देगा। परंतु एक बात समझ लो कि सुपुत्र की आयु जो है कम होगी और कुपुत्र की आयु बहुत लंबी होगी। ब्राह्मण ने कहा, महाराज सुपुत्र ही दे दीजिए, कुपुत्र से क्या मतलब है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज जहां कुछ नहीं है, अगर आप एक सुपुत्र देने की बात करते हैं, हमें वही सुपुत्र ही चाहिए, कुपुत्र नहीं चाहिए। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के तथास्तु कह दिए और कहा, जाओ सुपुत्र होगा और उसकी पूर्ण आयु 5 वर्ष की होगी। ब्राह्मण बेचारा परेशान, क्या करे। अब बालक पैदा हुआ और बड़ा होने लगा। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष बीत गए। 1 वर्ष शेष रह गया तो ब्राह्मण ने किसी ज्योतिषी से पूछा कि भैया ये बताओ कि इस बालक की आयु को बचाने का कोई उपाय है या कोई उपाय हो तो बता दो। ज्योतिषी ने कहा कि किसी संत की कृपा यदि हो जाए तभी इसकी आयु बढ़ सकती है और सच्चे संत का आशीर्वाद मिलने के बाद ही ऐसा संभव हो सकता है, इसके प्राणों की रक्षा हो सकती है। अब संत कहां मिले। ब्राह्मण दंपत्ति अपने पुत्र को लेकर के काशी में गंगा जी के किनारे रहने लगा और उधर से जो भी आते जाते थे, चाहे वो मनुष्य थे चाहे जानवर थे, जो भी जीव चराचर जीव जो भी थे आते जाते थे, बालक सभी को प्रणाम करता कि किसी का आशीर्वाद मिल जाए, कोई संत मिल जाएगा किसी रूप में, हमको आशीर्वाद मिल जाएगा। मतलब सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सबके अंदर भगवान की भावना करके, संत की भावना करके सबको प्रणाम करें। कहते हैं, नर नारी निकले जिते युवा वृद्ध और बाल, गो गज बाज अनेक पशु सूकर सिंगाल, आवत देखें दूर के और दो हाथ पुण्य प्रणाम, सबको करत धरि धरि महिमाय। दोनों हाथ की हथेलियां खड़ी हो गई। मतलब नर नारी, युवा वृद्ध बाल, गोपाल, गौ गऊ गज
हाथी, बाज, अनेक प्रकार के पशु, सूकर, कुकर, श्रृंगार, सियार, भेड़, बकरा, जो भी उधर से गुजरता था सबको वह बालक हाथ उठा करके प्रणाम किया करता था। किसी का आशीर्वाद नहीं जाए, बेचारे की हथेलियां खड़ी हो गई, सिर पर निशान बन गया, प्रणाम करते करते, दंडवत करते करते 3 दिन आयु में शेष रह गया। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, बड़े भाग्य से तेहि मग से सप्त ऋषि किए प्रवेश। मुनिमंडल को महीने करके द्विज बालक दंड प्रणाम किया। चिरंजीवी भव ऋषियों ने वरदान दिया। चिरंजीवी रहो ऐसा कह करके सप्त ऋषियों ने वरदान दिया। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़ करके कर जोड़ पिता बोला, तो फिर होंगे सत्य आपके वचन। कहे इस दिन अभागे बालक के, आयु में रहे शेष 3 दिन। 3 दिन और शेष रह गया इस अभागे बालक के, हमारे पुत्र के आयु में 3 दिन और शेष रह गया है। क्या आपके वचन सत्य हो जाएंगे? सप्त ऋषि एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अब क्या करें, अब तो वरदान दे चुके थे। ब्राह्मण ने कहा, देखो आपका काम था आशीर्वाद देना, आपने आशीर्वाद दिया, अब आप जानो, आपका काम जाने, आपका आशीर्वाद जाने। सप्त ऋषियों ने कहा ब्राह्मण से कि तुम एक काम करो, तुम अपना बेटा हमें आज अभी ही दे दो, इसका कल्याण होगा। बालक का दान ब्राह्मण ने बड़े दुख के साथ किया। बालक का दान कईनो करके कठिन हिया, बालक का दान कीनो करके कठिन हिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। दूसरे दिन सप्त ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और प्रणाम किया। पीछे से बालक दंडवत प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा चिरंजीवी भव। सुनी ब्रह्म बचन हंस के मुनि मंडली चली चलो, अपनी बलाटली। सुनी ब्रह्म बचन हंस के मुनि मंडली चली, अपनी बलाटली। ब्रह्मा ने 4 मुंह से चिरंजीवी कर दिया, ब्रह्मा ने 4 मुंह से चिरंजीवी कर दिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले बात क्या है? सप्त ऋषि बोले इस बालक की आयु में 2 दिन शेष रह गए हैं। ब्रह्मा जी चकरा गए, बोले अब हम तो आशीर्वाद देकर फंस गए। सप्त ऋषि बोले ऐसे ही हम भी फंस गए थे। ब्रह्मा जी बोले हमारी बात बनाओ भाई, आप लोग सप्त ऋषि है, आपके कारण मैंने इसको चिरंजीवी को कह दिया है, अब मेरी बात बनाओ कैसे बनेगी। ब्रह्मा जी बोले देखो एक बात है, परिवर्तन तो हो सकता है, होगा अवश्य होगा। कैसे? भाई मेट सके त्रिपुरारी, भाई मेट सके त्रिपुरारी। तीसरे दिन सवेरे ब्रह्मा जी वह बालक और सप्त ऋषि शिवलोक पहुंच गए, प्रणाम किया और स्तुति करने लगे। नमामि स्वमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम
चिदाकाशमोकाशमूलं तुरीयं गिराजान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रि संकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटिं प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगाल सज्जालु बालेन्दु कंठे भुजंगा चलद कुंडलं भूषु नेत्रं विशालं प्रसन्नानलं नीलकंठं दयालं मृगाधीश्चर्मांबरं मुंडमालं प्रियं सर्व शंकर नमामि भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भान कोटिम प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलिलम शूलपाल भजेहम भवानी पति भाव गभ्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह प्रहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मनमथारी नयावत उमानाथ पदार बिंदुम भजन्ते हलवके परेवा नारायणम न तात्व सुखम शांति संतापम नासम प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूताधिवासम न जानामि योगम जपम न ये पूजा न तोहम सदा सर्वदास भूतभम जरा जन्म दुख खतापमानम प्रभो पाय यापन्न मानी शंभो रुद्राष्टकम विप्रेण हरतो से ये पठन नर भक्त्या तेषाम सब प्रसिद्धति। इस प्रकार से सप्त ऋषि और ब्रह्मा जी भोलेनाथ शंकर की स्तुति करने लगे। भोलेनाथ भी प्रसन्न होने लगे और बालक भी जो था उस बालक सहित ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ खूब प्रसन्न हो गए और बाद में वह बालक भूमि पर लेट करके दंडवत प्रणाम किया। शिव जी का एक नाम पंचानन भी है, 5 मुख है उनके। शिव जी अपने 5 मुख से शिव ने विनीत हंसकर मुख पंच से कहो, शिव ने विनीत हंसकर मुख पंच से कियो, चिरंजीवी सुत रहो, चिरंजीवी सुत रहो, चिरंजीवी सुत रहो, चिरंजीवी सुत रहो। ब्रह्मा जी खुश हो गए, अपना काम बन गया। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ऋषियों ने कहा ब्रह्मा ने कहा प्रभु एक दिन शेष रह गया है इसकी आयु में, जिसको आपने चिरंजीवी का वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। शंकर जी ने पूछा किसका बालक है ये? तो सप्तऋषियों ने कहा प्रभु यह काशी के ब्राह्मण का बालक है। शिव जी ने कहा यह तो मेरे आशीर्वाद से ही पैदा हुआ है। शंकर जी बोले अच्छा बेटा एक काम करो, इसको अभी यहीं पर छोड़ जाओ और बेटा तुम रुक जाओ। शंकर जी ने बालक से कहा बेटा यहीं पर बैठ जाओ और सीताराम सीताराम का जप करो। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोले बाबा ने कहा बेटा यही जप करो, मैं भी यही जाप किया करता हूं, तुम भी करो। और यदि कोई आफत विपत आए तो मेरे शिवलिंग को पकड़ लेना और जोर जोर से सीताराम सीताराम का जाप शुरू कर देना। बस बालक बैठकर जैसे ही जाप करने लगा, शुरू किया सीताराम सीताराम का जाप। शाम हो गई, संध्या हो गई। शाम को यमराज ने उस बालक के गले में फांसी का फंदा डाल दिया। बालक शिवलिंग से लिपट करके जोर जोर से सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। जोर जोर से सीताराम की आवाज लगाई। शंकर जी प्रकट हो गए। यमराज ने हाथ जोड़कर कहा भगवान आपने ही तो इस बालक को 5 वर्ष की आयु दी है। शंकर जी बोले ये बताओ
ये बताओ, ये 5 वर्ष की उम्र हमने दी है या तुमने? यमराज ने कहा, प्रभु उम्र तो आपने ही दी है। शंकर जी बोले, इसकी उम्र तुम्हारे हिसाब से पूरी होनी चाहिए या मेरे हिसाब से पूरी होनी चाहिए? यमराज ने कहा, सरकार, यह आपका हिसाब मैं सुनना चाहता हूं। कैसे आपका हिसाब है? 5 वर्ष आपने वरदान दिया है इसको, अब आपका हिसाब क्या है मैं सुनना चाहता हूं, बताओ तो सही। शंकर जी बोले, सुनो यमराज, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चारों युग, एक से दुगना दूसरा, दूसरे से दुगना दूसरा, तीसरा, तीसरे से दुगना चौथा, एक दूसरे से सब दुगना बड़े बड़े होते हैं, इनकी आयु होती है। और जब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, यह युग एक बार अगर बीत जाए तो एक कल्प होता है, और 71 युगों का एक मनवंतर होता है। अब शंकर जी यमराज को समझा रहे हैं, 71 युगों का एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे 10 ब्रह्मा होंगे तो शंकर का एक दिन होता है। अब गणना करो कि इस बालक का 5 वर्ष कब पूरा होगा। यमराज चकरा गए। यमराज ने कहा, प्रभु अब मैं तो गणना नहीं कर पाऊंगा आपका हिसाब, ये आपका जो महामंत्र है सीताराम नाम का जो आप जप करते हैं, ये तो प्रभु उसी का ही चमत्कार है। और वही बालक मार्कंडेय मुनि के नाम से अमर हो गए, उनकी कभी मृत्यु हुई ही नहीं, न अभी कभी होगी। बोलिए मार्कंडेय मुनि महाराज की जय।